बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम सुहांजना, जिसे सुहांजरो भी कहा जाता है, इसके फ़वाइद और इससे जो 300 बीमारियों का इलाज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। व्यूवर्स, 82 साल की उम्र में फ़िटनेस चाहते हैं तो ये चंद पत्ते खा लीजिए। इस वक्त शाह साहब ने इस दरख्त की तरफ इशारा करके बताया कि इस दरख्त के खुश्क पत्ते हमारी खुराक होती थी। हम सुबह हथेली भर कर पानी के साथ ये खा लेते थे और फिर दिन भर किसी चीज़ की तलब नहीं होती थी और ना ही कोई कमज़ोरी होती। ये हम साधुओं की खुराक थी। मैं एक दिन इंटरनेट पर नई तहकीक की फ़ाइलें छान रहा था कि मेरी नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी जिस पर कुछ यूँ दर्ज था, द मिरेकल ट्री, यानी मौजज़ाती दरख्त। मैं फ़ौरन इसकी तरफ लपका और इसे पढ़ना शुरू किया कि ये मौजज़ाती दरख्त 300 बीमारियों का कामल इलाज है जो किसी न किसी ग़िज़ाई कमी की वजह से होती हैं। इस दरख्त के खुश्क पत्ते 50 ग्राम ताकत में बराबर हैं। 4 गिलास दूध, 8 माल्टे, 8 केले, 2 पालक की गड्डियाँ, 2 कप दही, 18 अमीनो एसिड्स, 36 विटामिन और 96 एंटीऑक्सीडेंट। मैं हैरत से इसे देख रहा था कि यह पौधा कितना ताकतवर है। सुभान अल्लाह, विटामिन ए गाजर में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें 4 गुना ज़्यादा है। फौलाद पालक में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें 4 गुना ज़्यादा है। पोटेशियम केले में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें मेथीन में 3 गुना ज़्यादा है, यानी इसमें 3 गुना ज़्यादा है। विटामिन सी माल्टे में बहुत ज़्यादा है मगर इसमें 7 गुना ज़्यादा है। इस तरह इन अफादियत की एक लंबी फहरिस्त है। जब इतने फ़ायदे पढ़ चुका तो दरख्त की शनाख्त की फ़िक्र पैदा हुई। बिल्कुल समझ न आई कि कौन सा पौधा है। गर्म माहौल और रेती ज़मीन में आसानी से काश्त होता है। मैं पहले तो यही समझा कि यह दरख्त इसे अमेरिकन खित्ते का कोई पौधा है। ऑनलाइन सर्च में इसके बीज देखे जो $10 के सिर्फ बीज थे। सोचा पाकिस्तान ले चलूं और अपने मुल्क में इस नादर पौधे को लगवाऊं। अगली रात ये मेरे जहन पर एक नक्श की तरह सवार रहा। मैंने सुबह दोबारा इसका नाम जानने की कोशिश की तो गूगल पर एक लंबी लिस्ट आई। इसमें इस दरख्त का नाम पढ़कर झटका सा लगा कि ये दरख्त इतनी अहमियत का है। गांव के लोग इसकी फलियों का अचार डालते रहे और पुराने लोग नज़र तेज़ करने के लिए सुरमे में इसका जूस डालते थे। अंधराता यानी शबकोरी में मुस्तनद समझा जाता था। काश वो लोग इस विटामिन ए के ख़जाने के राज से वाकिफ़ होते। मैंने पहली बार ये दरख्त 40 साल कबल एक दरवेश सैयद मीरा शाह मरहूम के बाग में देखा। उन्होंने इसका तारुफ कुछ इस तरह करवाया कि आओ आज आपको अपने बाग की सैर कराऊं। जी हाँ व्यूवर्स, वो मुख्तलिफ पौधों पर सैर हासिल बात करते हुए जब इस दरख्त के करीब पहुँचे तो फरमाने लगे, मेरी उम्र 100 साल के लगभग है। मैंने जवानी साधुओं के बेस में कई मुल्कों का सफ़र किया। हम लोग बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया में पैदल फिरे। क्योंकि इस लंबे सफ़र में अपने साथ ज़्यादा खूड नोश का सामान नहीं होता था, उस वक्त शाह साहब ने इस दरख्त की तरफ इशारा करके बताया कि इस दरख्त के खुश्क पत्ते हमारे खुराक होती थी। हम सुबह हथेली भर के पानी के साथ ये खा लेते थे और फिर दिन भर किसी चीज़ की तलब नहीं होती थी और ना ही कोई कमज़ोरी होती। ये हम साधुओं की खुराक थी। मैंने दिल ही दिल में इसे इतनी अहमियत ना दी और आगे बढ़ गए। अब कई बरस के बाद मैं पाकिस्तान पहुंचा तो खुसूसी तौर पर शाह के बाग में गया और इस अजीम पौधे को दोबारा देखा और अपनी नादानी पर खुफत हुई। दोस्तों, अब मेरा ये मानना है कि जिसके सहन में ये दरख्त नहीं वो घर सेहतमंद नहीं। मैंने 2010 में पहली बार ये दवा अपने दोस्त एहसान साहब को उनकी वालदा की बीमारी पर तजवीज़ की। एहसान साहब कहने लगे, वालदा की उम्र 82 साल है और इनके जिस्म में बहुत कमज़ोरी आ चुकी है, अब खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। मैंने तफसील से उन्हें इस पौधे का बताया क्योंकि वो बांटी में डिग्री होल्डर हैं। उन्होंने इसकी तफसील पढ़ी और वालदा को इस्तेमाल करवाई। एक दिन एहसान साहब ने बताया कि वालदा बिल्कुल ठीक हैं। सेहत इतनी बेहतर हुई कि उन्होंने रमज़ान के रोज़े भी रखे। इस दवा से अपने ख़ानदान के 21 आदमियों को शुगर कंट्रोल करके सेहतमंद डगर पर ले आए। लाहौर में एक हकीम साहब को बताने की देर थी। उन्होंने 300 ग्राम सुहाजना पाउडर के 6000 रुपये ज़ियाबतीस के इलाज के लेने शुरू कर दिए। हालांकि बावलपुर के इलाके में ये खूद जंगल की तौर पर हैं, यानी जंगल नुमा ये फैले हुए हैं। अब फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी इसका लिटरेचर अवाम में तकसीम कर रही है और फ्री बीज भी दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन भी इसका लिंक मौजूद है। बहरहाल मैंने यहाँ अमेरिका में $25 में 1 पाउंड पौधा ख़रीदा। इसके खुश्क पत्तों का कहवा परेशानियों और दबाव में सुकून बख्शता है और भरपूर नींद लाता है। कब्ज़ के मरीज़ों के लिए आब हयात है।
खून की कमी की वजह से चेहरे की छाइयों को भगाने में तीर बहदफ है। किसी भी तरह के कमज़ोरी का वाहिद हल है। हामला औरतों और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अफ्रीका के कहत के दौरान एक चर्च ने ये पौधे ग़िज़ाई कमी का शिकार लोगों में तकसीम किए। फिर देखते ही देखते सारी दुनिया इसकी गर्विदा हो गई। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको सुहांजना का पौधा घर में लगाकर सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ करने का पैगाम देते हैं। ये पौधा 300 बीमारियों का इलाज जो एक ग़िज़ा की कमी के बायस किसी न किसी रूप में उभरती हैं। अब इस ताकत के ख़जाने का राज अब तक पहुंच चुका होगा, जिसे तमाम उम्र इस्तेमाल में लाना और अगली नस्ल को मुंतकिल करना है। वीवर्स, ये दवा बतौर ग़िज़ा घरों में रिवाज दें और सेहतमंद नस्लों की मुरब्बी बनाएं। गैर फितरी इलाज, स्टीरॉयड, आर्टिफिशियल विटामिन के रंग बिरंगी दवाइयों के बजाय कुदरत के इस ख़जाने से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के लिए सेहत के ख़जाने की शक्ल में पैदा किया है। तो वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आप किसी भी नेचुरल रेमेडी से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी मसला, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, वीडियो पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।